श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी श्रोता सज्जनी मंडली को राम राम करते हुए आज का रामायण प्रसंग शुरू करता हूँ। प्यार से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद में अभी लक्ष्मण जी अपने युक्ति के द्वारा परशुराम जी को हरा देते हैं। तो ये परशुराम जी बातों बातों में हार जाने पर अब विश्वामित्र जी के पास अपील करते हैं। हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल का वश में होकर ये अपना कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है, किसी को डरता नहीं। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इन्हें मना कर दो। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश निठुर असंकु। काल कबलु होई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु उवारा कही प्रताप बलु रोष हमारा। विश्वामित्र जी को अपील करने के कारण इन्होंने दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांग कर लाए थे। अगर उनको ये दोनों पुत्रों को न फिराते तो उनको निंदा होगी। इसलिए वे लक्ष्मण को समझाएंगे। कारण परशुराम जी लक्ष्मण जी से वाक युद्ध और शास्त्र युद्ध में निराश हो गए और परशुराम जी अपना हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब विश्वामित्र जी को आधार बनाते हैं। ये बालक बड़े के अपमान करता है, इसलिए बड़ा मंद है। मेरे द्वारा सहस्र बाहु के मारे जाने के बाद को कुछ ये तुच्छ कहता है और मुझे वीर भी नहीं मानता। इसीलिए ये कुटिल भी है। ये काल का वश होने के कारण इनके जीवा में लगाम नहीं, इसलिए संभाल कर बोलता भी नहीं।
बोलत तो ही न संभार। ये कटुवादी बालक अपना कुल के घालक अर्थात घातक है। ऐसे लखन जी के बारे में परशुराम जी विश्वामित्र जी के पास एफआईआर दर्ज करते हैं। तो लखन जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन अच्छी तरह से वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किए हैं। इतने पर भी अगर आपका संतोष न हुआ तो फिर कछु कह डालिए। क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। ऐसे गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। ऐसा कहकर अपने को ऐसा गाली देकर और अपने का प्रशंसा कर ये नहीं कहते। ये शूरवीर का काम नहीं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भीरू ही अपना प्रताप के डिंग मारा करते हैं। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पार। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषुत उनि कछु कहू, जनि रिसरो की दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। श्री राम जय राम, जय जय राम। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। पहले लखन कहेऊ हंसी। पहले लखन हंसकर कहा था व्यंग में। पहले लखन कहेऊ हंसी दर्शाया गया है। इसी से परशुराम जी इनको मंद, कुटिल, कुलकलंकु, अबुध, असंकु आदि गालियां भी दिए हैं। इसीलिए अब वे न हंसकर मृदु वचन से बोलते हैं। आपका बड़ा रोष सुजस आदि को तो कौशिक जीव कैसे वर्णन करेंगे, लेकिन आप ही अपना सुजस आप वर्णना कीजिए। लेकिन आप ही अगर अपना नाम अपना जस वर्णन करेंगे तो अधिक ही वर्णन कर सकते हैं। इससे अधिक और कोई वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात अपना प्रशंसा आप ही को करना ये निर्लज्जता है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए अंगद जी रावण के सभा में उनको निर्लज, रावण को अपनी प्रशंसा अपने मुख में करने के कारण उनको निर्लज कहा है। लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। आप अपने ही मुख में अपने को बाल ब्रह्मचारी कहा, दूसरा अति क्रोधी भी कहा, विश्व विजय क्षेत्रीय को कहा, चौथे भुजबल भूमि भूप विनुकिनी ऐसा भी कहा, सहस्र बाहु भुज को छेदनिहारा ये भी कह डाले, गर्भ के अर्भक दलन अर्थात इत्यादि जस का वर्णन किए हैं। अपना मुख में अपना जस का वर्णन करने में जस का नाश हो जाता है। आप अपना प्रशंसा इतना कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो जो कुछ बाकी रह गया उसी को भी कह दीजिए। आपके दुख के कारण आपको क्रोध बहुत हो रहा है, ये दुख के कारण, और भारी क्रोध के कारण दुख भी होता है। इसलिए मन में कुछ न रखकर सब कुछ कह डालिए, इसी से आपका मन हल्का हो जाएगा और दुख भी घट जाएगा। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, अपना दुख थोड़ा वर्णना करने से दुख लाघव हो जाता है। लक्ष्मण जी के इस उक्ति में अंतरंग भाव यह है कि परशुराम जी को निर्लज, क्रोधी, प्रलापी, अज्ञानी, गंभीरता से रहित आदि दोष से उनको अभियुक्त करते हैं। गालियां देकर आप वीर वृत्ति का निंदा करते हैं। लखन जी कहते हैं कि मुनि, आप गालियां देकर वीर वृत्ति का निंदा कर रहे हैं, ये वीरों का काम नहीं। गाली देना यह अशोचता है, मुंह को गंदा करना है, मुंह को गंदा करना है, ये गाली का बकारना है, तो ये अशोचता है। यहां विप्र के जो 9 गुण से है, विप्रो का 9 गुण से यहां सूची अर्थात पवित्रता गुण नष्ट हो जाता है। तो ये अभी परशुराम जी में शौच अर्थात पवित्रता गुण का नष्ट होना यह प्रमाण मिलता है। क्रोधी के पास शौच गुण नहीं रहता। तो परशुराम जी लखन जी के बात सुनकर कहते हैं, तुम तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। काल को हांक लगाकर बार बार बुलाते हैं। हांकना का भाव पशु को बुलाना, पशु को जो बुलाते हैं उनको हांकना कहता है। और लखन यह तृण है, घास। परशुराम जी पशु के चरवाह है, पशु के चरवाह है। अभी जो ये उपमा में परशुराम जी, और पशु कौन है? पशु है काल। उससे हांकने से वह आकर लखन जी जैसे तृण को खा जाएगा। लेकिन ये बारंबार हांकने पर भी काल नहीं आ रहा है, कारण लखन जी काल के भी काल है,
श्री राम जी के वचन है कि तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। कृतांत भक्षक का अर्थ है काल के भक्षक, इसलिए काल डर के मारे लखन जी के पास नहीं आ रहा है। लखन जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। इनके पास धनुबाण और कुठार है। धनुबाण घोर अर्थात भयंकर है, लेकिन फरसा अत्यंत घोरा, अति घोरा अर्थात अत्यंत भयंकर है। परशुराम जी देखते हैं कि विश्वामित्र जी के पास अपील करने पर भी लखन सुधरता नहीं, इसीलिए उपस्थित सर्व जनसाधारण को अपील करके कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें, यह तो कड़वा बोलने वाला बालक है और कड़वा बोलते हैं, मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अर्थात बालक अवध्य है मैं जानता हूं, लेकिन वह कटु बोलने का कारण वध के योग्य बन गया। पर यह सचमुच मरने वाला है अभी, कारण उसे न मानने के लिए मैं धमका रहा था, इसी से ये मान जाए। लेकिन उनसे बहुत कटु वचन अभी तक मैंने सह लिया, अब मेरा वच सांचा अर्थात सत्य होने वाला है, ये मरने वाले हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, हाक तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि दोषु देहु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भा सांचा। विश्वामित्र जी में कहे, मुंह में नहीं कहे, जी में कहते हैं, हृदय में कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी को विश्वामित्र जी मुंह में अभी कहते हैं कि आप साधु हैं, और बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते, कारण साधु लोग अवगुणों को त्याग कर गुणों को ही ग्रहण करते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गही, वे गुणग्राही होते हैं। अन्य लोग गुण देखकर प्रसन्न होते हैं और दोष देखकर ताड़ना भी करते हैं, लेकिन आप साधु होकर भी इनकी दोष ही देख रहे हैं, कुछ भी गुण आपको दिखाई नहीं देता, अर्थात आप साधु नहीं है। यह उक्ति का अंतरंग भाव है कि
परशुराम जी को विश्वामित्र जी जब साधु संबोधन करते हैं तो परशुराम जी खुश हो जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, केवल आपके शील गुण के कारण, हे विश्वामित्र, आपके शील गुण के कारण मैं अकारण क्रोधी, ये अपराधी गुरुद्रोही को मेरे सामने पाकर भी नहीं वध कर रहा हूं, इसका कारण है आपका शील गुण। तुम्हारे शील के कारण ही मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है ये क्रोध। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु ऋण से मैं उरीण हो जाता। अर्थात पितृऋण परिशोध करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा था, किंतु गुरु ऋण को अल्प परिश्रम में ही परिशोध कर सकता था, जो कि अब परिशोध नहीं कर पा रहा है और ये बाकी रह गया। कारण, इसका कारण है शील तुम्हारा, तुम्हारे शील के कारण। खर कुठारू में कौशिको कहा क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकारण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतरु देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक अर्थात विश्वामित्र। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीण होते हूँ समथोरे। गुरु अर्थात शिवजी से मैं ऋण मुक्त होता, शिवद्रोही को मारकर। यहाँ यह भाव है कि परशुराम जी अपने दोष को ये गुण के हिसाब में देखते हैं। कारण अकारण क्रोध ये महान दोष है, लेकिन इसमें ये अपने को गौरव मानते हैं। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझता है, मुनि को हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक समझते हैं। अर्थात जो लोग श्रावण मास में जब चारों ओर हरा ही हरा देखने के बाद अंधा हो जाता है, हरा ही हरा देखने के बाद अंधा हो जाता है, अर्थात इनके आखिर दर्शन हरा ही हरा हरियाली, तो उनको वैशाख मास में भी चारों ओर हरियाली ही दिखाई देता है, हरियाली ही सूझता है। अर्थात परशुराम जी अब अंधा है, यह अब अंधा है। देखिए कितना सुंदर उपमा। लेकिन अंधा होने से पहले ये 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्री किए हैं, वही है हरियाली का दर्शन, ये है हरा दर्शन। लेकिन राम लक्ष्मण जी को साधारण बालक समझना ये अंधा, ये इनके अंधत्व है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो
अभी ये अंधा है। साधारण बालक को राम लक्ष्मण को देखते हैं, ये अंधा है, और उनको पहले हरियाली वाले 21 बार निक्षेत्री करना, ये अभी भी दिखाई दे पड़ता है। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को ऊख की बने हुए खांड समझते हैं। ऊख अर्थात शुगर कैन, ईख कहते हैं। ईख से रस से, अर्थात वो चीनी से बने हुए खांड, स्वर्ण, खड्ग समझते हैं। चीनी से बने हुए खड्ग समझते हैं। किसको? लक्ष्मण जी को परशुराम जी ऐसे समझते हैं। लेकिन ये चीनी के बने हुए तो खड्ग नहीं है, ये सचमुच लोहे के बने हुए खड्ग है। ये लोहा के खड्ग है, लोहा के खांड, जिसको जीभ में देने पर ये जीभ तो कट जाता है, और मुख में डालने पर ये पेट को भी चीर सकता है। अर्थात शक्कर में बनी हुई तलवार और लोहे के बनी हुई तलवार दोनों देखने में एक है, लेकिन अंदर में चीज अलग अलग है। इसीलिए यह परशुराम जी को धोखा हो गया कि ये एक शक्कर के बने हुए खड्ग है। तो ऐसा यह शक्कर का उपमा दी गया है परशुराम जी के सोच में। लंका कांड में कहा गया है, जैसे लाल लाल पत्थर को देखकर मांसाहारी पक्षी उनको मांस समझकर उनको चोंच मारते हैं, और इनके चोंच से रक्त निकलता है, और ये रक्त को ये चू चू करके पीता है, फिर मारता है। लेकिन इनका चोंच का भंग भी हो जाता है। तो वहां राक्षस लोग थे, ये मांसाहारी पक्षी, और अरुणों ऊपर अर्थात लाल पत्थर है, बानर और भालू, इनको चोंच मारते हैं अर्थात आक्रमण करते हैं, और स्वयं मर जाते हैं। तो वहां राक्षसों मांसाहारी के लिए मांस का उदाहरण दिया गया, लेकिन यहाँ ब्राह्मण मधुर प्रिय, इसलिए खांड का ईख की जब खांड का उपमा यहाँ दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरिहरई सूज, हरिहरई अर्थात हरा सूज, अयमय खांडन ऊखमय, अजहु न बूझ बूझ, अजहु न बूझ बूझ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र की जय। तो इतना ये सुंदर प्रसंग और भी आप अगली एपिसोड में भी सुनेंगे। तो जय सिया राम, सीतारामार्पणमस्तु।